नमस्कार दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल योग गुरु जय सिंह 1981 में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा सिलेबस है, आपका जो हमारा सेशन है डिप्रेशन, आज आप देख पा रहे हैं फोर्स के अंदर। मैं बेसिकली सीआरपीएफ से बिलोंग करता हूं और कमांडो जय सिंह में एनएसजी के अंदर रहा हूं, तो इसलिए मैं आपको आज बताना चाहूँगा। कुछ ही दिन पहले एक हमारे साथ में एक इंसिडेंट हुआ। हमारा एक फौजी भाई डिप्रेशन में आकर के उसने सुसाइड कर लिया। मैं पर्टिकुलर उस बटालियन का नाम नहीं लेना चाहूँगा। ऐसी बहुत सी घटनाएं मैं देख पा रहा हूँ। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आर्मी, सभी के अंदर एक जवान सुसाइड कर लेता है। उसका मेन रीज़न है डिप्रेशन। डिप्रेशन होता कैसे है, डिप्रेशन एक बीमारी कैसे, अवसाद कैसे बन पा रहा है, उस चीज़ तक हम जा नहीं पाते हैं। जवान की जो समस्या होती है, ऑफिसर्स तक भी डिप्रेशन में आकर के सुसाइड कर रहे हैं। वर्कआउट इतना है, काम इतना रहता है, उसकी वजह से धीरे धीरे इसके लक्षण कैसे होते हैं। इसका मेन मुख्य कारण आपको मैं बताता हूँ। एक कोई भी आदमी, इंसान जो एक किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फेथ करता है, बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, और वहीं से उसको रिटर्न बैक में नेगेटिविटी मिलती है या कोई उसके साथ में धोखा हो जाता है, उसको लगता है कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। जबकि कई बार क्या होता है, एक मिसकम्युनिकेशन गैप होता है, जो चीज़ें वहाँ तक उस तक पहुँच नहीं पाती हैं या वो अपनी बातों को आगे रख नहीं पाता है। बेसिकली मैं अभी अमूमन आता हूँ फोर्स पर्सन के साथ में, क्योंकि मैं खुद एक फोर्स पर्सन होते हुए लगातार मैं 18 साल से ट्रेनिंग सेंटरों के अंदर हूँ और मेरा बहुत तजुर्बा रहा है। इन सब चीज़ों को मैं आपके बीच में शेयर करना चाहूँगा। एक जवान होता है, वो अमूमन क्या करता है कि उसको मेन पॉइंट होता है छुट्टी। छुट्टी के लिए वो सीएचएम को बोलता है। सीएचएम की भी मजबूरी होती है, नफरी नहीं होने की वजह से वो उसको, एक जवान थोड़ा सा तेज तर्राट होता है, तो वो क्या है, झूठ बोल करके या कैसे भी अपना बंदोबस्त करके छुट्टी निकल जाता है। एक जवान शुरू से बोल रहा है, वो नॉर्मल बोल रहा है, उसकी प्रॉब्लम है, पर वो उसको सीएचएम तक पहुंचा नहीं पा रहा है, अच्छे से रख नहीं पा रहा है। एक कमांडिंग ऑफिसर होता है जिसको कंपनी कमांडर बोला जाता है, उस तक उसका पॉइंट जाता नहीं है। और वो बंदा धीरे धीरे सोचता है कि मैं व्यर्थ हूँ, मेरी कोई सुन नहीं रहा है। उधर उसके घर में प्रॉब्लम होती है, वाइफ से भी उसका कम्युनिकेशन धीरे धीरे गैप होता चला जाता है। वाइफ भी उसके ऊपर प्रेशराइज होती है, क्योंकि उनकी भी कोई ना कोई मजबूरी होती है, कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है। माँ बाप भी उसको कुछ ना कुछ एक टास्क देते हैं, और टास्क गांव में किसी से पैसे का लेन देन है या कोई व्यवहार है, कोई भी चीज़ों का सिस्टम है, वो उसको नहीं कर पाता है। इधर फौज के अंदर नफरी कम होने की वजह से लगातार एक जो श्रमदान होता है, ड्यूटी का रूटीन होता है, एक बिजी शेड्यूल होने की वजह से उसको चारों तरफ से अंगेज रहना होता है। तो वो क्या होता है, आपको मैंने पहले भी बताया कि एक जितना डिप्रेशन वाला आदमी होता है, वो जितना एक ही पिन पॉइंट को देखता रहेगा, चार द्वारी के बीच में देखता रहेगा, उस वही मोर्चा, वही लाइन, वही सीएचएम, वही बराबर के हवलदार, उनके साथ में वो चीज़ें रहती हैं। लगातार 15 दिन 20 दिन वो फेस करता है। इसमें क्या होता है कि जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में वो एक जगह बना लेता है। हम और आप एक सैनिक होता है, बहुत छोटे लेवल पे अपने आप को थोड़ा सा तैयार करता है, और उसका जो एक दायरा होता है वो एक नॉर्मल होता है। जबकि एक आपने श्री सुशांत जी राजपूत जी की कहानी सुनी होगी। वो इतनी पब्लिसिटी का पर्सन था, इतनी उनके पास में बैकअप था, इतनी प्रॉपर्टी थी, इनकी पॉपुलरिटी थी, वहाँ पे उनको करोड़ों लोग लाइक करते थे, करोड़ों लोग उसको जानते थे, पर उनको भी डिप्रेशन ने खा लिया। उनकी डिप्रेशन की वजह से उनकी भी ज़िंदगी कोलैप्स हो गई है। कारण नहीं तो उनके लिए तो अच्छे अच्छे डॉक्टर भी अवेलेबल थे, सारी चीज़ें सुविधाएं अवेलेबल थी उसके अंदर। जैसा कि हम एक उदाहरण लेते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उनके साथ में उनको डिप्रेशन के पॉइंट तक वो पहुंच नहीं पाए। हम बात करते करते आपको बताते जाएंगे कि इसके अंदर बचाव कैसे करना है। तो आपको जो मस्तिष्क से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले आप हल्का सा वार्म अप होते जाएंगे। नॉर्मली आपने वार्म अप किया, तो इसको हम 4 भागों में लेके जाएंगे। सबसे पहले आसन, व्यायाम, प्राणायाम, जो ओम चैंटिंग है उसके अंदर, इन चारों चीज़ों को हम लगातार यूज करेंगे तो हम का जो स्ट्रेस है उसको ख़त्म कर सकते हैं। और धीरे धीरे इसको कैसे दूर किया जाए, आपको मैंने पहले भी बताया कि स्ट्रेस होता क्या है, तो 3-4 चीज़ों में, और हम आगे बताते हुए भी जाएंगे। सबसे पहले आपको
लोअर कॉन्शियस से अपर कॉन्शियस की तरफ आना है। आपकी सजगता को, अपनी जो इंटरनली जो ताकत है, मजबूती है, उसको ऊपर की ओर लेके आना। आदमी शांत रहता है, छोटे लेवल पे सोचता है और गहरा डिप्रेशन में चला जाता है। तो अपर कॉन्शियस में आपको कैसे लेके आना है, सोचने की क्रिया सबसे ज़्यादा मस्तिष्क, इस ये वाला जो भाग जब हम सोचते हैं तो ये क्या है, इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं जा पाता है, उसकी वजह से वो धीरे धीरे जाम होता चला जाता है। सबसे पहले आपको इस तरीके से हाथों की कैंची बनानी है और फोरहेड, आप फोरहेड को यहाँ पे लगाएंगे और पैरों को अपने पास नज़दीक से नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे वेट डालेंगे, यदि आप उसको कर पा रहे हैं तो यहाँ पे पैरों को मिला लेंगे और पैर को ऊपर की तरफ लेते जाएंगे। इससे आप महसूस कर पा रहे हैं, देखो अभी सिर की तरफ आपको ऐसे चींटी जैसी महसूस होने लग गया है, ब्लड आपका पूरा नीचे आ रहा है। जब आपके मस्तिष्क के अंदर, आपके शरीर के अंदर प्रॉपर आपको ब्लड फ्लो मिलेगा तो आपके शरीर के अंदर जो खुशी के हार्मोन्स हैं वो एक्टिव होंगे, और खुशी के हार्मोन्स आपके एक्टिव होंगे तो आप डिप्रेशन से ऑटोमेटिक लड़ने की एक क्षमता रखेंगे, डिप्रेशन में आप जाएंगे ही नहीं। तो मेन क्या है, हमारे को खुशी के हार्मोन्स को एक्टिव करना है। यहाँ पे पैर को वापसी बैलेंस बनाते हुए और नीचे आ जाएंगे। याद रहे दोस्तों, जैसे हमने शीर्षासन किया, 1-2 सेकंड के लिए आप यहाँ पे प्लेन रहेंगे, नॉर्मल रहने की कोशिश करेंगे। अभी इसी के अंदर आपको आसन बताया, आसन के बाद में आपको विपरीत करनी, यहीं से आप विपरीत करनी करेंगे और हम बात करते जाएंगे। विपरीत करने में क्या होता है, अंगूठा आपके फोरहेड के ऊपर आना चाहिए, ये आपका विपरीत करनी हो गया, इसको भी रोकते हुए जाएंगे। अभी हम बात कर रहे थे डिप्रेशन का, तो जैसे या फिर अभी अमूमन क्या करता है आदमी, जब गहरा सोचता हुआ रहता है, अकेलापन महसूस करता है, डरा हुआ रहता है। मेन कारण क्या है डिप्रेशन का, डरा हुआ रहना। जैसे जैसे आदमी डरता हुआ रहेगा, उसको प्रॉपर नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो पेट में उसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, गैस्ट्रो से रिलेटेड समस्याएं हो जाएंगी, कॉन्स्टिपेशन बढ़ने लगेगा, तो उसको खान पान से भी अच्छे से खान पान नहीं हो पाएगा, तो शरीर में ताकत नहीं रहेगी। शरीर में ताकत नहीं रहेगी तो वापस वो शरीर उनका बीमारियों को ग्रसित होता जाएगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी कमजोर होती जाएगी। यहीं से हमने विपरीत करने किया। अब यहीं से सर्वांग आसन में आ जाएंगे। इससे भी आप देख पा रहे हैं आपके फोरहेड की तरफ, सिर की तरफ पूरा ब्लड फ्लो आ रहा है। इससे आपको आपके खुशी के हार्मोन्स एक्टिव होंगे, मस्तिष्क के अंदर कंट्रोलिंग पावर बढ़ेगी। इसके अंदर मेन क्या है, हमें वाइब्रेशंस देना है और खून को मस्तिष्क की ओर पहुंचाना है। यहीं से हम हलासन में आ जाएंगे। यदि प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, किसी का बैलेंस नहीं बनता है, तो पैरों को खोल देंगे, दोनों हाथों को पैरों की तरफ लेके आ जाएंगे और इस तरीके से पंजे को खींच लेंगे। ये 3-4 वेरिएशंस होते हैं इसके, और नॉर्मली आप अर्धा हलासन में होते हुए सामने की ओर आ जाएंगे। 2 से 3 सेकंड के लिए आपको शवासन में लेट जाना है, बॉडी को पीछे की तरफ खींचना है, पैरों को नीचे की तरफ खींचना है, दोनों हाथों को और पीछे की तरफ खींचते हुए जाएंगे। मैं आपको बता रहा था, जब एक जवान को छुट्टी नहीं मिल रही होती तो हमारा एक साथी जवान होता है जो उसकी मजाक बना लेता है, उसको बोलता है कि देखो सीएचएम ने उसको छुट्टी दे दिया, आपको छुट्टी मिला नहीं, आपका ये हो जाएगा। तो दोस्तों उसकी वजह से उसकी परेशानी थी और हमने उसको मजाक में ले लिया, मजाक में लेने से वो बंदा और डिप्रेशन में आ रहा है। आज वो हमारा साथी के साथ में घटना हो रही है, वो डिप्रेशन में जा रहा है, कल नहीं हो सकता है भगवान हमारे सामने भी ऐसी सिचुएशन पैदा कर दे। यदि दूसरा बंदा हमारे साथ में ऐसा करेगा और हमारे साथ में ऐसा इंसिडेंट होगा, जैसे कि 133 बटालियन के अंदर एक जवान ने सुसाइड किया है, उसको कितनी प्रॉब्लम, अकेला सुसाइड कर गया, उसके बावजूद वो 10 को और डिप्रेशन में डालने की स्थिति पैदा कर दी। तो मैं दोस्तों आपको एडवाइज करना चाहूँगा कि ऐसा सुसाइड करने से उसका कोई समाधान नहीं है।
यदि उसी जवान ने अपने सीनियर अधिकारी को बताया होता, उससे भी सीनियर अधिकारी को बताया होता, वहाँ तक कि ये बात डीजी साहब तक जाती तो उसका सॉर्ट आउट हो जाता और ज़िंदगी बच जाती। इधर जो उसका बेटा बेटी वो भी एक आज किस स्थिति में होंगे, मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान उनको ताकत दे और वो इस स्थिति में ना आए। जो हुआ उससे कैसे लड़ा जाए, इधर ऑफिसर्स का क्या सिस्टम था क्या नहीं था वो मुझे मालूम नहीं है, पर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ, उसी की वजह से ये चीज़ें हुआ। उधर डिपार्टमेंट भी पूरा लज्जित हो रहा है। ऐसी घटनाएं बीएसएफ आईटीबीपी इन सब में भी हो रही है। तो दोस्तों मैं आपको यही बताऊंगा कि ऐसा करना कोई समझदारी नहीं है। अभी साथ साथ में हम एक्सरसाइज करते जाएंगे, दोनों पैरों को खोल लेंगे और साइड टू साइड अपने आप को टच करें। जितनी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं वो भी भगवान पे भरोसा रखें, आप अपने कर्म करते जाएं, कर्म करेंगे फल जो मिलेगा सौभाग्य मिलेगा। कर्म से इंसान हर चीज़ को जीत सकता है। डिप्रेशन में आना, इसके बहुत और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे वेट बढ़ता है, वेट गेन होने लगता है, चलने में उसको दिक्कत होती है, पारिवारिक रिलेशन होते हैं, फैमिली रिलेशन होते हैं, वाइफ से जो पारिवारिक जो सिस्टम बनता है एक लाइफ के अंदर, उसमें भी कहीं ना कहीं गैप आना शुरू हो जाता है। अभी हम यहाँ पे इस तरीके से अपने पैर को मूलाधार मूल के नीचे लगा लेंगे, साथ में लगाने की कोशिश करेंगे और पैर को जानु शीर्षासन के अंदर की स्थिति में लेके आएंगे। बॉडी को नीचे झुकाते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे और दोनों कोनियां नीचे लगा देंगे। सेम चेंज करेंगे। यदि आपका शरीर भारी है, मोटापा है, हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हुए आप इतना भी कर सकते हैं और नीचे ले जा सकते हैं और नीचे ले जा सकते हैं, और यदि इस स्थिति में आप जा सकते हैं तो नीचे जाने की कोशिश करें। यहाँ पे रोकेंगे अभी दोनों पैरों को, क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि जो डिप्रेशन का मेन कारण क्या होता है, जो आपका जो पेट है, पेट का जो ऑर्गन्स है ये प्रॉपर काम नहीं करता है, अच्छे से भूख नहीं लग पाती है, तो इसलिए हमें इसको भी मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए दोनों उंगलियों को फंसा लेंगे और नाक लगा देंगे। इसको और एडवांस करना है आपको तो इस तरीके से कोनियां लगा देंगे और चंद सेकंड के लिए होल्ड करते हुए ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो दोस्तों मैं वही बता रहा था आपको कि आप किसी भी ऑफिशियली के अंदर भी हम देख पा रहे हैं कुछ जो सिविलियन ऑफिसर्स काम करते हैं उनके ऊपर भी इतना प्रेशर होता है। आप सच्चाई से, आप ईमानदारी से काम करें, सच्चाई से, तो आप सच्चाई के साथ में आप लड़ सकते हैं। आप अपनी बात को उनके सामने सीनियर अधिकारी तक रखिए, आपका जो सीनियर बॉस है उस तक रखिए, आपका जो बिजनेस है उस तक रखें। अंदर जितना आप अकेला रहने की कोशिश करेंगे उतना ही डिप्रेशन में जाते रहेंगे और दिन प्रतिदिन आप अपने आप पे डरने लगेंगे। इसके मेन क्या होता है कि उसको इतना डर जाता है, उसको अपने सेवादार पे, अपने पड़ोसी पे, अपने भाई पे, अपने रिश्तेदार पे, क्योंकि जैसे डिप्रेशन का मेन क्या होता है कि पूरी की पूरी क्रियाएं नेगेटिव की ओर जाती हैं। वो कहीं एक्सरसाइज भी करने जा रहा है, योग भी करने जा रहा है तो सोचेगा कि मुझे योग से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो एक्सरसाइज से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, मेरे दोस्त भी अच्छे नहीं हैं, मेरी वाइफ भी अच्छी नहीं है, मेरे पिताजी ने भी मेरे साथ में धोखा किया। अरे दोस्त, इसके अंदर आप सबसे पहले आप जिंदा रहेंगे, अच्छे से रहेंगे तो हर चीज़ से लड़ सकते हैं। परमात्मा पर भरोसा रखें, एक टाइम ऐसा आएगा जो आपके साथ में सारी चीज़ें अच्छे से हो सकती है। मैं खुद अपना एक वाकया बताना चाह रहा हूँ। मैं कोई डेमो हम दे के आए थे, उसमें मेरे से छोटी सी गलती हुई और कोई मिसकम्युनिकेशन गैप होने की वजह से मेरे सीनियर अधिकारी तक वो चीज़ें नहीं पहुँच पाई और मुझे पनिशमेंट दे दिया गया। इधर मेरा एग्जामिनेशन क्लियर हो रखा था और वहाँ से मुझे वार्निंग लेटर दे दिया गया और मैं उस मेरिट में नहीं आ पाया। पर इसका बचने का कारण क्या था कि मैं डिप्रेशन में नहीं गया, क्योंकि मैं 8th क्लास में पढ़ता था, तब से ही मैं योग कर पा रहा हूँ, योग कर रहा था। इसकी वजह से मैं अपने आप पे मजबूत था और मैंने वो बातें अपने सीनियर अधिकारी तक जैसे तैसे 3 मंथ्स तक वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की और मुझे प्रमोशन भी मिला, सारी चीज़ें हुई। वो सब चीज़ें चलता रहेगा। अभी हम करते हैं भाग नंबर 2। आपको आसन बताया, व्यायाम बताया, इसके बाद में आता है आपका प्राणायाम। प्राणायाम में आपको कपालभाति करना है। कपालभाति के अंदर में ध्यान में रखने वाली आपकी जो कमर है वो सीधा रहेगी,
पेट को उसके अंदर सांस को भरा, खाली किया, फिर सांस भरते हुए कपालभाति करेंगे। 100 का सेट हमेशा दिमाग में रखना है, 100 का सेट आपको करना ही करना है। यदि जो बंदा डिप्रेशन के अंदर है तो उसका जो बहुत क्लोज पर्सन है उसको याद रहे, उसको कराना है कैसे भी, 20 का स्ट्रोक, 30 का स्ट्रोक, 40 का स्ट्रोक, इस तरीके से आपको करवाना है। अभी इसमें भी क्या होता है कि एक जो बिगनर होता है, जो स्टार्टिंग में करता है, वो अच्छे से नहीं कर पाता है, तो सिंगल नोस्ट्रल से भी आप कर सकते हैं। दूसरे हाथ से इसको अंगूठे से भी कर सकते हैं। किसी का नाक बंद रहता है तो मुंह से खोलते हुए सांस लेना है और नाक से सांस को छोड़ना है। तो इस प्रकार इसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं कपालभाति के आपके। अब उसके बाद में आपको भस्त्रिका करना है। भस्त्रिका में आपको लंबा लंबा सांस को छोड़ना है। इसके भी बहुत वेरिएशंस होते हैं, तो एक छोटा सा हम करते जाएंगे। इस तरीके से अभी हम नासागर मुद्रा बनाएंगे। विलोम अनुविलोम इसको कर रहे हैं। ये भी बहुत सारे वेरिएशन से होता है। अब भ्रामरी करेंगे आप। आपको क्षणमुखी मुद्रा बनाना है। लंबी सांस को भरना है। अपना होठ को लिप्स के साथ में ये उंगलियों को रखना है। मास्टर वाली उंगली आँख के ऊपर, सेंटर उंगली नोज के ऊपर, थर्ड उंगली होठ के ऊपर। जैसे कि मैं आपको रख पा रहा हूँ, लंबा आपसे नाक से सांस लिया, इस प्रकार से आपको कोशिश करना है। 1 से 1.5 मिनट तक करते जाना है। अब इसके भी बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। नॉर्मली आपको हाथ ने यहाँ पे रखा, भंवरे की आवाज़ में करना है। इसका भी ओ ऊ में होता है। पूरा फाइनली जो होता है वो ओ ऊ में होता है, पर वो भी आप प्रैक्टिस में धीरे धीरे करते जाएंगे तो हो जाएगा। ओ इस तरीके से कानों में उंगली डाल के भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों हम करते रहेंगे। अभी मैं आपको छोटा सा और वाक़या बताना चाहूँगा। मैं बाबा रामदेव योग गुरु के गांव से ही बिलोंग करता हूं और हमारे उस क्षेत्र के अंदर बहुत से लोग योगा कर रहे हैं
और मैं तो परमपिता परमात्मा का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो एक पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे हिंदुस्तान का नाम किया है बाबा रामदेव जी। उनका अनुसरण करते हुए, क्योंकि कुछ क्रियाएं हम करते हैं तो लोग बोलते हैं कि यार आप तो बाबा रामदेव को के बराबर कर पा रहे हो। नहीं, हम बाबा रामदेव के बराबर नहीं कर पा रहे हैं, उनका अनुसरण करते हैं, हमारे वो आइडियल हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, अग्निसार करना है पेट को और मजबूत करने के लिए। तो कुछ पेट की एक्सरसाइज आपको करनी है इस तरीके से, पेट को, सांस को खाली करते हुए और माथा जमीन में लगा देंगे। कुछ सेकंड के लिए सांस को रोकेंगे। सांस भरते हुए ऊपर। अभी हम अग्निसार की क्रिया करेंगे। आपको पेट को इस तरीके से खाली करना है, सांस खाली करते हुए। और लास्ट में पेट को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। यदि आप प्रॉपर अपना बैलेंस बना पा रहे हैं तो दोनों पैरों को मिला लेंगे और इस तरीके से पूरा पेट को चिपका दें। अभी इसी के अंदर आपको पेट को घुमाना है। और रिलैक्स। जैसा कि हम बता रहे थे, यदि आप प्रैक्टिस में लगातार कर पा रहे हैं और आपका साथी, आपका दोस्त, आपका भाई इस डिप्रेशन से धीरे धीरे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यदि आप कंटिन्यू जिस तरीके से हमने आपको बताया है इस तरीके से आप करते जाएंगे तो 100%। सबसे पहले वॉक टू वॉक उससे बात करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा उसको अकेला नहीं रहने देना है। बहुत से केस मेरे साथ में ड्यूटी करते हुए बहुत बार उसका चिड़चिड़ा स्वभाव हुआ, आपस में उल्टा पुल्टा बोलना हुआ, बहस हुआ, उसको मैंने पर्सनली समझाया। एक मैं बात बताता हूँ आपको, एक मेरे साथी थे कोटबुदली से, मेरे रिलेशन में थे। उनके जो फैमिली टर्म्स में वो हस्बैंड वाइफ के अंदर कोई जो फिजिकली रिलेशन होता है उसको लेकर के एक बहुत बड़ी समस्या आई और उस बंदे ने डिप्रेशन में आया। मैं छुट्टी में गया हुआ था, उनसे जाके किसी कारण से मुलाकात हो गई तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया आप योग करते हैं और मुझे ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैंने जितनी भी योग की क्रियाएं हैं, प्राणायाम हैं, आसन हैं, उनके बारे में बताया। दूसरा, उनकी हस्बैंड वाइफ को दोनों के आपस में मीटिंग करवाई, उसकी वाइफ को भी इसके बारे में बताया कि चलो आप मान रहे हैं कि इसके अंदर कमी है, आप इस चीज़ को क्यों नहीं देखते हो, एक आप में भी तो कमी हो सकती थी। आपने तो अपनी बात उसके सामने रख दी कि आप में ये प्रॉब्लम आ रही है, आपसे मेरा ये सब सिस्टम सही से बैठ नहीं पा रहा है, मुझे समाज में लोग जीने नहीं देते हैं, क्योंकि उनको संतान उत्पत्ति नहीं हो रही थी। पर उस डिप्रेशन से लगातार मैं उसके कांटेक्ट में रहा, दोनों हस्बैंड वाइफ के, और भगवान की कृपा से वो बंदा डिप्रेशन से बाहर आया। और आज बात करूं तो वो कॉलेज प्रोफेसर है, उनके 2 बच्चे हैं, अच्छी फैमिली लाइफ जी रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे आपको कहीं पे भी लग रहा है तो आप उसकी सपोर्ट करें, उसकी मजाक नहीं बनाएं कि इसका ये हो रहा है, ये ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो हम अभी आज कई बार उनका कॉल भी आता है और बोलते हैं कि भगवान आपका भला करे, जो आपने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। और उसी चीज़ को हो सकता है, मुझे आज भी याद है कि मैं आगे की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ और जन सेवा की, समाज सेवा कर रहा हूँ, देश की रक्षा करते हुए भी, अपनी ड्यूटी करते हुए भी अपना टाइम निकालता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, जो पर्सनली बातें करता हूँ। और बहुत से ऐसे केस हैं, हमारे साथी जवान हैं, उनको भी मैंने समझा। और सबसे मैं दुआ करता हूँ या गुजारिश करता हूँ कि आप भी हमारे जवानों के साथ में, जो आपकी टुकड़ी में काम कर रहा है, मैं खुद अभी फ़िलहाल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हूँ सीआरपीएफ के अंदर। अभी मेरे साथ में एक वाक़या हुआ था, 2021 की बात है। मैं राजस्थान सेक्टर आईजी ऑफिस के अंदर कार्यरत था।
वहाँ पे मुझे कैंटीन का चार्ज दिया गया क्योंकि मैं ट्रेनिंग फील्ड के अंदर था और वहाँ पे हमारे श्री आईजी श्री विक्रम सहगल सर थे। उन्होंने देखा कि बंदा एक्टिव है, काम करेगा, तो उन्होंने मुझे चार्ज दिया कैंटीन का और मैं काम करने के लिए फुल एफर्ट्स लगाया। पर मेरा कंप्यूटर नॉलेज कम होने की वजह से वहाँ पे कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ और उसका डाटा इधर उधर हो गया। उससे पता लगा कि भाई इसके अंदर गमन हो गया, 22 से 23 हज़ार रुपये का वेरिएशन आ गया। वहाँ पे मैं आईजी साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा। इतना प्रेशर में आ गया था, मैं उस टक्कर को झेल पा रहा था, पर मुझे लग रहा था क्योंकि मुझे रात भर नींद भी नहीं आती थी क्योंकि मेरी गलती नहीं थी ऐसी। ये मैं अपना पर्सनली ओपिनियन बता रहा हूँ क्योंकि मेरी वहाँ पे गलती नहीं थी। उसके बावजूद भी मैं कई बार अकेला बैठ कर रोने की स्थिति में हो जाता था। पर जब आईजी साहब ने मुझे बुलाया और उन्होंने पर्सनली देखा, क्योंकि उनके जो आईक्यू पावर है बहुत ज़बरदस्त है, वो आदमी को पहचानते हैं। और मुझे उन्होंने बुला करके मुझसे पूछा, बेटा सच्चाई बताओ, आपने यदि कोई गमन किया है, कुछ भी किया है, तो आप उसको पेमेंट करेंगे और हम इसको शॉर्ट आउट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं बोला सर मैंने 1 रुपये का गमन नहीं किया है, क्योंकि मेरी भी 3 पीढ़ियाँ फौज के अंदर ऑलरेडी। मेरे फादर भी ऑर्डिनरी कैप्टन से रिटायरमेंट थे, मैं भी सीआरपीएफ में भर्ती हुआ, मेरे दोनों भाई, एक मेरा छोटा भाई उसको भी टेक्निकल सिग्नल में भर्ती हुआ और उसको इतना प्रेशर आ गया था, फिर भी उसको मोटिवेट किया और आज वो लेफ्टिनेंट से कमीशन ले चुका है। तो क्या था, यदि मैं उसको मोटिवेट नहीं करता तो वो और डिप्रेशन में चला जाता और हो सकता है वो अच्छे से ड्यूटी नहीं कर पाता। तो अब वहाँ से उसको बाहर निकाला, डिप्रेशन से थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहा था और आज वो लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग कर रहा है, कमीशन ले पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सी सेलिब्रिटीज़ हैं, इतने नेता हैं। आपने देखा होगा सचिन पायलट जी को पिछले 5 साल तक कितना डिप्रेशन उन्होंने झेला, सारी चीज़ें की, उनको निकारा, निकम्मा कितना कहा गया, पर वो योग से जुड़े हुए हैं और आज पॉलिटिकल में, कांग्रेस में इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आते हम, मैं बता रहा था हमारे आईजी सर के बारे में। उन्होंने इसको रिकॉर्ड सुना, मेरी बात को सुना कि एक बंदा परेशान हो रहा है, हो सकता है कहीं डिप्रेशन में जाकर के कहीं सुसाइड जैसी स्थिति ना आ जाए। उन्होंने पर्सनली मुझे 3 दिन तक लगातार अपने ऑफिस में बुलाते रहे, मेरे से बात करते रहे, बेटा कोई बात नहीं, इसको हम सॉर्ट आउट कर देंगे। और विदिन 3 डेज उन्होंने पूरे रिकॉर्ड को खंगाला और कोई गलती नहीं मिली और मेरी उन्होंने स्थिति को सामान्य किया। तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे ऑफिसर्स की तरह यदि मैं सभी अपने सीआरपीएफ के अफसरों से गुजारिश करूँगा कि इस तरीके से तहकीकात तक जाएँ, गहराई तक जाएँ, उस चीज़ को सुने। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जवान से गलती नहीं होती है, गलती होती है, पर उसको सुधारने का मौका दिया जाए और उस सुधरने का मौका दिया जाए। ऐसे अदर डिपार्टमेंट में भी कोई काम कर रहा है, परेशानी में आ रहा है, उसकी जान जा रही है, तो उसको जान को बचाने की कोशिश की जाए। उसके वोक टू पर्सनली उससे मिलना है और उसकी बातों को सुनना है, 100% उसका समाधान होगा। तो इसलिए मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि ऐसी कोई स्थिति आती है तो आपको आसन, प्राणायाम और जो ओम चैंटिंग, इसका भी वो सहारा लेना है और साथ में उसकी बातों को भी सुनना है, अच्छी किताबें पढ़ना है, गेम खेलना है, अपने आप को डिवाइडेशन करना है, अकेला महसूस नहीं करना, अकेला नहीं रहना है। आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो भी आप उसके साथ में टचिंग होने की कोशिश करेंगे। ये तो इसलिए मैं आपको दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन था इतना ही था। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है योग गुरु जय सिंह 1981, इसके अंदर आपको आगे भी बहुत वीडियो मिलते रहेंगे।